दोस्तों, इतिहास के पन्नों में टाइटैनिक के एक्सीडेंट का हादसा एक ऐसी घटना के रूप में दर्ज है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। ये दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि इसका मलबा भी कई सालों बाद मिला था। 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबा तो हर कोई हैरान रह गया। इस विशालकाय जहाज को कभी ना डूबने वाला बताया जा रहा था। हर शख्स इस जगह पर खुश था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना हुई और जहाज अपने साथ 1500 लोगों को डुबा ले गया। ये जहाज क्यों और कैसे डूबा, इसे लेकर आज भी कई तरह की बातें की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि टाइटैनिक का जहाज आखिर कैसे डूबा था। दोस्तों, टाइटैनिक का नाम सुनते ही दिमाग में उसके एक्सीडेंट से जुड़ी कहानियां आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब टाइटैनिक डूबा होगा तो क्या हालात रहे होंगे और किस तरह यह एक्सीडेंट हुआ होगा। दरअसल एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसका मलबा भी दुर्घटना के 75 साल बाद मिला था। टाइटैनिक के साथ हुए इस भयानक हादसे को लेकर काफी रिसर्च हुई, लेकिन करीब 110 साल बाद अभी भी कई रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। वह रहस्य अभी भी टाइटैनिक के साथ अटलांटिक महासागर में दफन है। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से रहस्य हैं जिनसे अभी भी पर्दा नहीं उठ सका है। साथ ही जानते हैं कि ये रहस्य किन चीजों से जुड़े हैं और उनका पता लगने से क्या क्या फैक्ट सामने आ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दरअसल करीब 110 साल पहले 16 अप्रैल को टाइटैनिक के साथ एक हादसा हुआ और वो अंधेरी रात में एक हिमखंड से टकरा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त टाइटैनिक की स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वो इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। जब सभी यात्री सो रहे थे उसी वक्त जहाज हिमखंड से टकरा गया और ये एक्सीडेंट अटलांटिक महासागर में हुआ था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात से था कि जिस जहाज के लिए कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूब सकता, वो कुछ ही पल में डूब गया और 1500 लोग इस हादसे में मारे गए। चलिए अब बात करते हैं उन रहस्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि बिना डूबने वाला जहाज आखिर कैसे डूबा। दोस्तों, टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के लिए कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूब सकता, लेकिन एक्सपर्ट के आधार पर बताया गया कि इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। इसे खास तरह से बनाया गया था और उसमें खास बातें ये थी कि पानी के लिए खास तरह के अलग से कंपार्टमेंट बने थे, जिससे एक हिस्सा डूबने पर दूसरा हिस्सा बच सकता है। मगर फिर भी किस तरह से ये डूबा और इस पर अभी भी स्पष्ट जानकारी आना बाकी है। कहा जाता है कि टक्कर काफी तेज थी, जिससे जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं क्या ब्लू बैंड बना एक्सीडेंट की वजह। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार अटलांटिक महासागर में 30 से जहाज चलने पर एक सम्मान मिलता है जिसका नाम ब्लू बैंड है। कहा जाता है कि टाइटैनिक इसी सम्मान का हकदार था। बता दें कि टाइटैनिक पहली बार अपनी यात्रा पर निकला था और वो पूरी नहीं कर पाया। ऐसे में सवाल है कि क्या इसी के लिए इसकी स्पीड तेज थी। दोस्तों, मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि टाइटैनिक काफी विशाल था और इस एक्सीडेंट में करीब 1500 लोग मारे गए थे। ऐसे में अभी तक उनकी मौत और उनके लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहते हैं। उस दौरान लाइफ बोट कम होने जैसी चीजों और मौत के कारणों पर भी कई सवाल अभी भी बाकी हैं। दोस्तों, कैप्टन स्मिथ के तेज स्पीड करने के पीछे के कारणों पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे अटलांटिक को जल्दी से क्रॉस करना चाहते थे। वहीं कई रिपोर्ट में सामने आया कि उन्होंने स्पीड इसलिए तेज की थी ताकि कोयला जल्दी खत्म किया जाए। ऐसे में स्पीड को लेकर कई सवाल उठते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाने को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं कि आखिर यह किस वजह से हुआ था। अब बात करते हैं टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर। दोस्तों, टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर यह भी सवाल उठता है कि क्रू के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। कहा जाता है कि अगर उनके पास दूरबीन होती तो वो काफी दूर पहले से खतरे को भांप सकते थे। इसके अलावा भी कई रहस्य हैं जिन्हें लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। दोस्तों, ये सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है, इसमें हमारी अपनी कोई राय नहीं है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ ही इसे लेकर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।